everyone, welcome to this channel. This is Heer. Let's start with this video. Seriously, I am going to talk about my GKS journey. Okay, let's start from the very start. There was so difficulties going on in my life, and then I got introduced to BTS, to K-pop in May 2021. I remember the year and I remember the month also. मुझे डेट भी याद थी, कुछ ये 13th या 10th. माई बेस्ट फ्रेंड इंट्रोड्यूस मी टू के पॉप एंड BTS. कोई भी इंसान अगर के पॉप के बारे में जानता है, कोरियन कल्चर के बारे में जानता है, BTS के बारे में जानता है, ब्लैक पिंक के बारे में जानता है, के ड्रामा भी देखता है, तो दे ऑल नो अबाउट GKS, ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप. इट्स अ फुली फंडेड स्कॉलरशिप. मेरा स्टोरी ये था कि मैं के पॉप से इंट्रोड्यूस हुई. मुझे फर्स्ट टाइम में मैंने ये क्यूट लाइफ से डबिंग देखना स्टार्ट किया था. फिर उसके बाद मैं स्टार्टेड लिसनिंग टू BTS एंड सारे रन BTS के एपिसोड देख रखे हैं, वी लाइव देख रखा है. मतलब देयर इज़ नथिंग लेफ्ट. तो अब मैं बेबी आर्मी नहीं हूँ, उस टाइम पे थी. आई वॉज सो इनटू कोरियन कल्चर एंड स्टिल आई एम. अभी भी मैं उसी फेज़ में हूँ, कोरिया को लेकर के, कोरियन लैंग्वेज को लेकर के, कोरियन कल्चर को लेकर के. एंड मैंने बहुत कम टाइम में आई गॉट to know about everything related to Korea. That time I was in 11th standard. थोड़े टाइम के बाद में I got to know about GKS. I was like, oh my god, this is my chance. I can do it. I can conquer this thing. So I was so into this. I was like, I'm going to get it. Anyhow, no matter what, I'm going to get it. मुझे चाहिए ये. और then I started learning language, Korean language में मेरे को रीडिंग राइटिंग मेरे को इतनी जल्दी आ गया था. मतलब एक दो वीडियो मैंने देखा और उसके बाद में तुरंत. और आई स्टिल रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स. मतलब कि कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है. और मेरे लिए बहुत ईजी था ये चीज़ करना. और मैं मानती हूँ कि मेरे लिए लैंग्वेज लर्न करना इज़ नॉट अ बिग डील. मुझे बहुत जल्दी मैं कैच कर लेती हूँ वो चीज़ों को. मैंने एनरोल किया अपने क्लासेस के लिए. फुली प्रिपेयर थी कि हाँ ठीक है, बस ये मेरा 12th हो जाए, उसके बाद में मुझे ये GKS कंप्लीट करके मुझे बाहर जाना है. उस टाइम मुझे अंदर से ऐसे मोटिवेशन फील होती थी. मैं रात को 12-1 बजे भी सोती थी ना, तो 4 बजे मैं ऑटोमेटिकली मेरी बॉडी बोलती थी कि बस उठ जा, हो गया. मैं उठती थी, मैं 8 बजे तक 9 बजे तक पढ़ती थी. मेरे 10th के परसेंटेज बहुत अच्छे थे और मुझे आई वॉज हैविंग दिस आइडिया कि हाँ ठीक है, सारी चीज़ें हो जाएंगे. मैं अच्छे से पढ़ रही हूँ कि मुझे GKS निकालना है, एनी हाउ कुछ भी. फिर उस टाइम पे आई वॉज मेंटली गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स. उस टाइम पे तो आई वॉज मोटिवेटेड दिस एंड दैट. जैसे जैसे वो GKS का चीज़ें बहुत पास में आने लगी, मैंने अपने एग्ज़ाम्स दे दिए 12th के. लेकिन 12th के एग्ज़ाम्स के टाइम पे आई वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी मेजर हार्ट ब्रेक ऑफ माई लाइफ. मतलब कि उससे पहले मेरी लाइफ में इतना गंदा हार्ट ब्रेक नहीं हुआ था, ना ही उसके बाद, और ना ही कभी उस तरीके का हार्ट ब्रेक नहीं हो सकता. बिकॉज यू नो, व्हेन यू आर इन 11th-12th आप फ्रेजाइल होते हो, मेंटली वीक होते हो. आई नो दैट थिंग वेरी वेल. बिकॉज आपको सही चीज़ें और गलत चीज़ें बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होती, लेकिन मुझे पता थी, मुझे दिखती भी थी. बट यू नो, इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे. हाँ तो ठीक है, हार्ट ब्रेक वॉट एवर हैपेंड विथ मी. सो आई वॉज नॉट मेंटली रेडी. मैं किसी से बात भी नहीं कर रही थी, मुझसे हो नहीं रहा था कोई भी चीज़. मैंने अपना 12th का मेरे तरफ से 200% दिया था. उसके बाद में जो चीज़ें हुई कि हाँ, मैंने GKS के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसको एम्बेसी ट्रैक से अपोस्टाइल करा करके सारे डॉक्यूमेंट्स भेज दिए हैं कोरिया. मैंने अपनी यूनिवर्सिटी चूज़ करके मैनेजमेंट के लिए भेज दिए. एंड वो मेरा जो सिनेरियो था वो था कि हाँ इसमें होना चाहिए. लेकिन मैं इतना मेंटली प्रिपेयर नहीं थी. तो मुझे पता है जहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा जो डॉक्यूमेंट में जो चीज़ सही भरनी चाहिए वो ही मैंने गलत भरी थी. और आई नो आई मेस्ड अप. तो उसके बाद में मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने अपोस्टाइल करा करके सारे कोरिया भेज दिए. एंड देन आई वॉज वेटिंग कि किसी दोनों में से तो किसी यूनिवर्सिटी में तो नाम आएगा, इंटरव्यू के लिए आएगा. मैं अपना Gmail डेली चेक करती थी, यार कुछ तो आए, कोई तो नोटिफिकेशन है. तो हाँ, मैं एक्चुअली मुझे नोटिफिकेशन नहीं रिसीव हुआ. उसके बाद में जब सारे एम्बेसी ट्रैक के भी नाम अनाउंस हो गए थे कि हाँ कि ये 2 फाइनलिस्ट है, ये वो, फिर मुझे समझ में आ गया कि अब तो मेरा किसी भी यूनिवर्सिटी से नाम नहीं आएगा. एंड आई वाज लाइक, आई गॉट सो ब्रोक दैट डे. बिकॉज यू नो, मैं 2 साल से उसी चीज़ के लिए मेहनत कर रही थी और जो लास्ट टाइम में मैंने मेस्ड अप कर लिया. बिकॉज माई
mental situation was not ready to do everything, but I was like कि I thought it is some kind of my job कि जिसको मैं सोच रही थी कि हाँ मुझे इतने टाइम से करना है तो वो करना पड़ेगा. So this is the reason I applied, because I was not mentally ready. I was ready कि मुझे जाना है कोरिया, but you know I lost that spark by that time and I was going through a lot. मैं तो उस चीज़ को बता भी नहीं सकती थी कि मैं कैसा फील कर रही हूँ. बट माई मदर सॉ मी इन दैट सिचुएशन, सो दिस इज़ द रीज़न माई मदर केप्ट मोटिवेटिंग. इवन शी हैज़ दिस कॉन्फिडेंट ओवर मी दैट आई विल डू इट, मेरे से हो जाएगा. बट वो नहीं हुआ एंड आई स्टिल फील सो सैड. बट आई वाज लाइक कि नहीं यार, नहीं हुआ. उसके बाद में जो भी चीज़ें हुई, स्टिल वांट गो टू सो, आई स्टिल वांट एक्सप्लोर एसके. मैं बहुत उस चीज़ के बारे में बात नहीं करूँगी बिकॉज यू नो नज़र इज़ रियल, और मैंने पूरा उस समय में डंका पीट कर रखा था कि मुझको ये स्कॉलरशिप चाहिए. तो इसीलिए अभी मैं उसके रिगार्डिंग बात नहीं करूँगी कि मेरा साउथ कोरिया को लेकर के क्या है. मैं ये प्लान्स किसी से नहीं शेयर कर सकती हूँ. यस, तो वो चीज़ मेरे लिए, वो फेस बहुत बेकार था बिकॉज आई वॉज वन ऑफ द GKS एस्पिरेंट. सीट थी एम्बेसी ट्रैक से, वो 2 थी. मतलब यू नो कितने सारे लोग कोरिया के बारे में जानते हैं, कितने सारे लोग आर अप्लाइंग, मतलब लाखों लोग अप्लाई करते हैं. वट एवर हैपेंड. यस, आई नो आई शुड हैव बिन मोर mentally strong, but you know sometimes there are days that you're not confident enough. There are days that you don't know what to do. And yes, I really wanted to grab that opportunity, and I know I had that potential to do it, but I messed up there. You know, I guess मेरे लिए उससे better plans हो. और मेरी स्टोरी मैं इसको एक बार फिर से स्टेप बाय स्टेप मैं ज़रूर बताऊंगी कि क्या था चीज़ें. That is it for my today's video. I will meet you in my next vlog.